तो सर लफ्ज़ एफआईआर जी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जी, बाज़ाहिर कहा जाता है कि ये एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है और कागज़ का एक टुकड़ा है। जी, गरीब आदमी का शिकंजा इस पे आ जाए तो वो तो सजाए मौत फंदे पे भी चढ़ जाता है हुँ। और जो अमीर आदमी है उसके लिए एफआईआर कागज़ का टुकड़ा ही रहती है। वही एसएचओ उधर बैठकर उसकी ज़मानतें भी ले लेता है। एफआईआर के बारे में लोगों को समझाएं ये है क्या? देखिए जी, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है इब्तदाई इत्तलाई रिपोर्ट है। ये सीआरपीसी का सेक्शन 154 इसको डील करता है। किसी भी इंसिडेंट का कोई भी अगर मामला हो रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि जिस बंदे के साथ हुआ है उसी ने ही जाके इत्तला देनी है। हुँ, जो भी शख्स किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के मुतालिक जाके रिपोर्ट बताएगा, इत्तला देगा थाने में कि फ़लाँ जगह पर ये मामला हुआ है, हुँ, इस तरह का ये हैपन हो गया वहाँ पे। ठीक है, तो वो जो भी इन्फॉर्मेशन देगा, पुलिस ड्यूटी बाउंड है उसको लिखने की। ठीक है। एसएचओ ने उसको राइट डाउन करवाना है। हुँ, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन वो रिपोर्ट कहलाती है। ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि जो लॉ का मोशन है, इसको सर्कल में रहना चाहिए हुँ, और कोई भी क्राइम कहीं पे कमिट हो रहा है, फ़ौरन उसकी इत्तला दें। 15 पे हुँ, कॉल करें, उसके बाद पुलिस को में जाके थाने में जाकर रिपोर्ट करवाएँ और लॉ को एक मोशन जो है इसको ये सर्कल चलता रहना चाहिए। ठीक है। और जो आपने बात की कि ये पीस ऑफ पेपर है, ये मैं समझता हूँ कि ये पीस ऑफ पेपर नहीं है। इसी की बेस पे इसी एफआईआर ने सुप्रीम कोर्ट तक जाना है। आपको आपने इधर ट्रायल फेस किया, इवन आप एपलेट कोर्ट में गए, हाई कोर्ट गए, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट गए, आपने इसी पेपर की बेस पे जाना, आप इससे फिर बाहर नहीं निकल सकते। नहीं, लेकिन शाह साहब जब पुलिस चाहती है हम देखते हैं एसपी इन्वेस्टिगेशन मिलके मुकदमा खारिज कर देता है। देखिए हाँ, तो कहाँ गई वो कोर्ट हाँ, और कहाँ गया सब कुछ? देखिए वो लैक ऑफ एविडेंस देखें पुलिस के पास अख्तियारात हैं, हुँ, कुछ मामलात में पुलिस के पास अख्तियारात हैं, अगर उनके पास वो समझते हैं कि भी लैक ऑफ एविडेंस है, इसमें ये आगे नहीं चल सकता, ये कोर्ट का टाइम ज़ाया होगा, पुलिस का भी वक़्त ज़ाया होगा, तो वो उसके उनके पास अख्तियार है कि वो उसकी डिस्चार्ज भी बना सकते हैं। लेकिन वो फिर उन्होंने एरिया मजिस्ट्रेट के पास लेकर आना। ठीक है, वो खुद से उसको डिस्चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, एरिया मजिस्ट्रेट साहब के पास लेके आना, अगर वो सैटिस्फाई है कोर्ट डिस्चार्ज भी कोर्ट में ही होनी है। ठीक। तो शाह साहब एक गरीब आदमी पे जिस तरह हमारे यहाँ देखा है कत्ल तक के जी, मुकदमात में 12-12, 14-14 मुल्ज़मान को नामज़द कर दिया जाता है। जी। मदई को भी पता होता है कि एक ही हमारा मुल्ज़म है। तो वो जो बाकी 11 हैं, उनको उससे निकलने के लिए अपनी ज़िंदगियाँ तबाह करनी पड़ती हैं, बीवियों के ज़ेवर, मवेशी सब कुछ बेचना पड़ता है। ऐसा क्या कानून में नहीं है कुछ कि बेगुनाह फ़ौरी तौर पर बेगुनाह हो जाए? देखें प्रोसीजर जो है उसको अडॉप्ट करना पड़ता है। हम अक्सर अपने क्लाइंट्स को भी क्लाइंट कहते हैं कि भई हम आए हैं, कोई तारीख ना पड़े, आज ही फैसला हो जाए। हुँ, ऐसा मुमकिन नहीं है। चूँकि लॉ में एक प्रोसीजर है, हमने उसको अडॉप्ट करना है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के बाद फिर इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, बेल स्टेज, फिर ट्रायल स्टेज, एविडेंस, फाइनल आर्गुमेंट्स। इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए टाइम लग जाता है। हुँ, अक्सर एक जो है वो पिटिशनर साइड से नहीं तो दूसरी साइड से जो लॉयर डेट ले लेंगे, एडजर्नमेंट आ जाएगी। दोनों तरफ से जो है इसमें तख़ीर होती है। बाकी मैं ये समझता हूँ कि मर्डर केसेस के हवाले से, चूँकि इसको मैं मोस्टली डील कर रहा हूँ, तो पुलिस जो है वो मेरे ज़ाती जो है पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक मर्डर केसेस में पुलिस जो है मेरिट करती है। बिल्कुल। मेरिट करती है क्योंकि अगर वो उसमें बददियानती से काम करती है पुलिस, तो वो भी उस कत्ल में बराबर के शरीक होंगे। ठीक है। मैंने अपने इस दौर में जो मेरा एक्सपीरियंस है वकालत में जब से मैं आया हूँ, मुझे तकरीबन 10 साल हो गए हैं। मैंने जो आज तक बात नोट की है, पुलिस ने मर्डर केसेस में मोस्टली जो है ना वो मेरिट किया। सर, पुलिस की मदईयत में या सरकार की मदईयत में जो मुकदमात हैं, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है, मंथली बेस पर भी, रोज़ाना की बुनियाद पर, जी, जी। जिसमें चरस की बरामदगी, असला की बरामदगी, फलां, कार सरकार मदाखलत। तो वो लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह करने में सरकार की मदईयत ज़्यादा रोल नहीं अदा कर रही। वो खुद ही मदई बन जाता है। मसलन मैंने देखा कि मदई भी एएसआई फलां, तफ्तीशी भी फलां और माशाल्लाह वही सब कुछ डील कर रहा होता है, वही बंदे को उठाकर मार रहा होता है। वो तफ्तीश पुलिस के पास नहीं होनी चाहिए, किसी और अदारे के पास, ये ऐसा क्यों एफआईए नहीं? के पास है, बिल्कुल आप एफआईए को जो है वो राब्ता कर सकते हैं और एफआईए में दरखास्त देनी पड़ती है। हुँ, अब इसको एफआईए डील कर रही है। अच्छा, हाँ, ये किया बिल्कुल जा ये सकता पुलिस है। के खिलाफ जो है अब एफआईए जो है ना उनको वो डील करेंगी। ठीक है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन इदारा है, तो एजेंसी है तो वो उसको डील करती है। बाकी इसमें नया सब मेरा तो ये मौक़िफ़ है कि मुंशियात के केसेस में मैंने इसको बड़े करीब से देखा है, मेरे पास काफ़ी केसेस हैं, मैं इसको डील कर रहा हूँ। 9C का पर्चा जो है, अगर एक बंदे के ऊपर एक पर्चा हुआ, ठीक है?
हो सकता है उसने खुद पीने के लिए रखी हो अपने पास, हम्म, पुलिस ने उस पर ज्यादती की, उस पर पर्चा दे दिया, पहले 9B का दिया या 9A का दिया, ठीक है। उसको रिकॉर्ड याफ्ता बना रहे हैं। फिर उसके ऊपर 9C का पर्चे दे दिए, हम्म, ठीक है। और जो उस पर रिकवरी है वो भी खुद से फेक रिकवरी डाल के। बिल्कुल। तो यही चीज़ें जो है फिर हम कोर्ट में प्रूव करते हैं। अब जो FIR थाने में बैठ के लिखी जा रही है, थाने में बैठ के FIR दी है, ऐसा वकूआ हुआ ही नहीं। हम्म, और एक बात जो है वो आपको वाज़ह कर दूँ, नैजी साहब, आप यकीन से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जितनी भी मुंशियात की FIRs देखें, वो सारी की स्टोरी सेम है। यस, ठीक है। कोई पुरानी चली आ वो रही है, मेरे, किसी हाँ, एक ने लिखी मैं थी, वो जी वो उधर से आया, कॉपी की, ठीक है, पुलिस को देख के वापस मुड़ने लगा। वही मोमी बाप दाद लिफाफा। मराइयाँ हमने काबू किया, हम्म, उसके दाएं हाथ में नीले रंग का शापर जो है वो ना, वजन करने पर इतनी मकदार निकली। हम्म, अगर जनाब के पास टाइम है तो यस मैं यस। इसमें जो है आपको एक वाकया सुना देता हूँ। हम्म, हुआ इस तरह था कि अब्दुल कदीर भट्ट साहब जज थे यहाँ पे, ठीक है। वो बहुत अच्छे जज थे, बड़े काबिल जज थे। मैं तब लाहौर से नया नया आया हुआ था, न्यू कमर था। मैं इसी तरह कोर्ट में पेश हुआ। मैंने अब्दुल कदीर भट्ट साहब से कहा कि सर, जनाब अगर इजाज़त दें तो मैं FIR पढ़ूँ, जो तरीकाकार है जी हाँ, आर्गूमेंट्स बेल में, पहले यस हम यस। FIR पढ़ते हैं। हम्म, तो जज साहब ने मुझे कहा कि वकील साहब, आपको लतीफ़ा आता है, आले वाला ख़त? हम्म, मैंने कहा नहीं सर, मुझे नहीं आता। खैर, एक लंबी स्टोरी है वो। ठीक है। मुझे उन्होंने कहा जी जब आप वो लतीफ़ा सुनाएंगे तो फिर आपकी बहस सुनूंगा। मैं आ गया बाहर, काफ़ी बंदों से पूछा, ये मुझे उसका आले जवाब ना, वाला। आले वाला ख़त क्या लतीफ़ा है, मुझे उसका जवाब ना मिला। टाइम कोर्ट का गुजर रहा था। आखिर में मेरे जहन में आया कि मैं अपने वाले साहब को कॉल करता हूँ। सॉरी फॉर इंटरप्शन। मैंने जनाब अपने वाले साहब को कॉल की। वाले साहब मुस्कुराए और उन्होंने मुझे इस आले वाले ख़त का जो है ना वो मतलब मफ़हूम समझाया। हम्म, तो वो मकसद यही था कि ये किसी गांव में एक मुंशी साहब थे। उनके पास जो है वो मुंशी पढ़ा लिखा बंदा तब कहलाता था। वो आला होता था, एक दीवार के अंदर कोई उसके अंदर चीज़ें हम्म, महफूज की जाती थी। उसके अंदर उन्होंने एक वो ख़त रखा हुआ था अपना। तो वो जनाब मुंशी साहब के घर कोई मेहमान आना, किसी बंदे ने आना, उन्होंने आले वाला ख़त निकालना, ऐनक लगा के तो ऐसे पढ़ने लग पड़ना। तो लोगों ने कहना जी बड़े काबिल ने, बड़े पढ़े लिखे ने, हम्म, पढ़ रहे हैं। वो जनाब हुआ ये कि एक दिन वाकई किसी के घर असली का ख़त आ गया। तो वो लेके मुंशी साहब के पास गए। उन्होंने कहा जी ये ख़त तो हमारा जो है ना, उन्होंने कहा जी मैं तो आले वाला ख़त पढ़ना, हम्म, ये तो मैनू आमदा ही नहीं, ठीक है। मैंने तो सिर्फ आले वाला ही पढ़ना होना मैं। हम्म, तो ये आले वाला ख़त से मुराद थी कि ये जो FIR हैं ये सारी आले वाला ख़त है, ठीक है। एक ही FIR एक है। जज ने ये कहा। ये जज साहब ने तो मुझे लतीफ़े का बताया ना हाँ कि ठीक भाई है। ये एक आले वाला ख़त आपको हाँ लतीफ़ा ठीक आता है। है। वो जब बुजुर्गों से मैंने अपने वाले साहब से पूछा तो उन्होंने मुझे, मैंने फिर कोर्ट में गया हूँ। हम्म, मैंने कोर्ट में जाकर मैंने कहा जी, फिर मैंने ये नहीं कहा कि FIR पढ़ूँ। फिर मैं कोर्ट में पेश होकर मैंने कहा जनाब आले वाला ख़त पढ़ना शुरू करूँ? हम्म, तो वो जनाब उसके बाद फिर आर्गूमेंट स्टार्ट हुए, ठीक है। तो रिलीफ मिला फिर उसमें अच्छा सर, कोर्ट में। हमने देखा कि अब भी ज़िला गुजरात में ऐसे जजेस मौजूद हैं, जबकि माजी में